किसान यदि अगर आज के दिन आंदोलित है, उस आंदोलन का आकलन सीमित रूप से करना बहुत बड़ी गलतफहमी और भूल होगी। जो किसान सड़क पर नहीं है वो भी आज के दिन चिंतित है। कितना किसान के लिए करो, उसका असर देश पर पड़ेगा। हमें अंदर झांकने की आवश्यकता है कि अब तक हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए। विवाद कितना ही गंभीर हो, उसका समाधान बातचीत से है। हम अपनों से नहीं लड़ सकते। मैं चुनौतीपूर्ण प्रश्न करता हूं, आपकी संस्थाओं ने किसान को उसमें जोड़ने के लिए क्या किया? हम उस देने में कंजूसी कर रहे हैं जो प्रॉमिस किया गया है। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसान आंदोलन को लेकर सीधे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से सवाल किए। मंगलवार को मुंबई में केंद्रीय कपास प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्था में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कृषि मंत्री की ओर इशारा करते हुए कहा, कृषि मंत्री जी, आपका एक एक पल भारी है। मेरा आपसे आग्रह है और भारत के संविधान के तहत दूसरे पद पर विराजमान व्यक्ति आपसे अनुरोध कर रहा है कि कृपया करके मुझे बताइए कि किसान से क्या वादा किया गया था और जो वादा किया गया था वो क्यों नहीं निभाया गया। वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? बीते साल भी आंदोलन था, इस साल भी आंदोलन है। काल चक्र घूम रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे। किसानों पर बात करते हुए जगदीप धनखड़ कई बार भावुक भी हुए। आपकी संस्थाओं ने किसान को उसमें जोड़ने के लिए क्या किया? किसान को कृषि से जोड़ते, उसकी मार्केटिंग से जोड़ते, एक बदलाव आता। क्यों ऐसा नहीं हुआ? ये सोचने का प्रश्न है। 100 साल हो गए तब तो जरूर सोचने का है। मैंने कई बार कहा है, ध्यान केंद्रित किया है, हमारा किसान अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू एड क्यों नहीं करे? कृषि मंत्री जी, आप और आपके अन्य मंत्रालय, दे शुड कम ऑन द सेम पेज। आज के दिन किसान का एक ही काम रख दिया, इतने सीमित दायरे में कर दिया कि आप खेत के अंदर अन्न पैदा करो, फिर उसको सही कीमत पर बेचने के लिए सोचते रहो। आई फेल टू अंडरस्टैंड why we cannot work out a formula in consultation with economists, think tanks, that we reward our farmers. किसान से वार्ता अविलंब होनी चाहिए और हमें सबको जानकारी होनी चाहिए कि क्या किसान से कोई वादा किया गया था। माननीय कृषि मंत्री जी, आपसे पहले जो कृषि मंत्री जी थे, क्या उन्होंने लिखित में कोई वादा किया था? यदि वादा किया था तो उसका क्या हुआ? आई एम सो सॉरी, बट व्हाट आई सी बिफोर माई आईज इज लैक ऑफ डायरेक्शनल अप्रोच। कैन वी क्रिएट अ बाउंड्री बिटवीन द फार्मर एंड द गवर्नमेंट? जिनको लगाना है गले, उनको दुत्कार नहीं किया जा सकता है। मेरे कठोर शब्द हैं, पर कई बार बीमारी के इलाज के लिए कड़वी दवाई पीनी पड़ती है। अरे इस देश के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी ने क्यों कहा, जय जवान जय किसान? उस जय किसान के साथ हमारा रवैया वैसा ही होना चाहिए। तो लाल बहादुर शास्त्री की कल्पना थी और उसके अंदर क्या जोड़ा गया? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान जय अनुसंधान, और वर्तमान प्रधानमंत्री जी ने दूरदर्शिता दिखाते हुए इसको पराकाष्ठा पर ले गए। जय जवान, जय किसान, जय अनुसंधान, जय विज्ञान। मंगलवार को जिस समय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कृषि मंत्री से सवाल कर रहे थे, उस वक्त नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल पर किसान अपनी मांगों को लेकर धरना दे रहे थे। हालांकि कार्यक्रम में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सवालों का कोई जवाब तो नहीं दिया, लेकिन उससे पहले बोलते हुए उन्होंने कहा कि आज भी कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा है। मंत्री होने के नाते किसान की सेवा मेरे लिए भगवान की पूजा है।
भारत अपने किसानों के बिना समृद्ध देश नहीं बन सकता। अब आपको साल 2020 से 2021 के बीच देश में हुए एक बड़े किसान आंदोलन के बारे में बताते हैं। यह आंदोलन सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में था। दिल्ली के बाहर हरियाणा, पंजाब और दूसरे राज्यों में कई हफ्तों तक किसान डेरा डालकर बैठे रहे थे। अंत में किसानों के आगे नरेंद्र मोदी सरकार को झुकना पड़ा था। 19 नवंबर 2021 को 3 कृषि कानून रद्द कर दिए गए थे। इसके बाद फरवरी 2024 में किसानों ने दोबारा प्रोटेस्ट किया। नाम दिया गया किसान आंदोलन 2.0। यह आंदोलन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी के लिए किया गया था। किसानों की कुछ प्रमुख मांगे थी। सरकार डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सभी फसलों के लिए एमएसपी के लिए कानून बनाए। किसानों मजदूरों के लिए पूर्ण कर्ज माफी। राष्ट्रीय स्तर पर भूमि अधिग्रहण कानून 2013 को बहाल किया जाए, जिसमें किसानों से लिखित सहमति की जरूरत होती है और कलेक्टर रेट से 4 गुना मुआवजा दिया जाए। दिल्ली आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया जाए और उनके परिवार के एक सदस्य को रोजगार भी। बीज गुणवत्ता मानकों में सुधार के लिए नकली बीज, कीटनाशकों और उर्वरक बनाने और बेचने वाली कंपनियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। इसके बाद 2 दिसंबर 2024 को फिर से अलग अलग संगठनों के किसान दिल्ली में इकट्ठा हुए। किसानों का कहना है कि भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार 1 जनवरी 2014 के बाद अधिग्रहित भूमि का 4 गुना मुआवजा दिया जाए। किसानों के मुताबिक पिछले 10 साल से सर्किल रेट भी बढ़ा है, इसे बढ़ाया जाए। वहीं किसानों की प्रमुख मांगों में 10% विकसित प्लाट भी दिया जाना शामिल है। किसानों की यह भी मांग है कि हाई पावर कमेटी की सिफारिशों और नए भूमि अधिग्रहण कानून का लाभ दिया जाना चाहिए। किसान ये चाहते हैं कि भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास का लाभ दिया जाए। आपको बताते चले कि साल 2020 से अब तक हुए इन किसान आंदोलनों में कई किसानों की अलग अलग वजहों से मौतें भी हुई हैं। कुल मिलाकर साल 2020 से लगातार किसान अलग अलग मांगों के साथ आंदोलन कर रहे हैं। संसद में भी कई बार किसान आंदोलन को एक बड़ा मुद्दा बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसे मुद्दा बनाया गया है। अब उपराष्ट्रपति ने खुद सरकार से सवाल किया है कि उन्होंने अभी तक किसानों की समस्या का समाधान क्यों नहीं निकाला। खबर में आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। मेरा नाम है विभावरी। देखते रहिए दी लेलन टॉप। शुक्रिया।